हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। तो हम लोग प्रश्नावली 7.2 को हल कर रहे थे और इस वीडियो में हम इस प्रश्नावली का तीसरा सवाल हल करने वाले हैं। तो देखिएगा प्रश्न क्या है। प्रश्न हमारा ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाओं AC और BC पर क्रमशः शीर्षालंब BE और CF खींचे गए हैं। दर्शाइए कि ये शीर्षालंब बराबर है। ठीक है, हमें प्रश्न क्या बोल रहा है, हमें बोल रहा है कि एक ABC जो ये त्रिभुज है ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज है और इस समद्विबाहु त्रिभुज में AB और AC ये दो भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, और कह रहा है कि इनके शीर्ष B और C से लंब खींचे गए हैं, शीर्षों से लंब डाले गए हैं, सामने की भुजाओं पर ये लंब डले हैं। BE और CF ये शीर्षालंब डले हैं। तो इन दोनों शीर्षालंबों को हमें बराबर सिद्ध करना है। ठीक है, प्रश्न का मतलब है। तो पहले हम जो हमें प्रश्न में दे रखा है उसे हम लिख लेते हैं। ठीक है, जो हमारे सिद्ध करने में काम आएगा। तो देखिएगा, सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं दिया, और हमें क्या दिया गया है, हमने अभी प्रश्न को पढ़ा तो हमें दिया गया है कि जो ABC ये त्रिभुज है ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज है जिसमें हमें क्या दे रखा है, जिसमें हमें दो भुजाएं दे रखी हैं बराबर। वो कौन सी भुजाएं हैं, वो हमारी AB और AC भुजाएं हैं। हमारी AB जो भुजा है वो बराबर है AC के। ठीक है, हमें प्रश्न में दे रखा है। अब देखिएगा, अब हमें सिद्ध क्या करना है तो उसे भी हम लिख लेते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं सिद्ध करना हेडिंग डाल लेते हैं। फिर इसमें हमें सिद्ध करना है कि जो ये शीर्षालंब BE और CF हैं, जो ये शीर्षालंब BE और CF ये दोनों बराबर हैं, हमें ऐसा सिद्ध करना है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे BE बराबर CF, ये हमें BE बराबर CF सिद्ध करना है। तो देखिएगा, सिद्ध करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं उत्पत्ति, और यहाँ से उत्पत्ति के बाद में सिद्ध करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, यदि हमें इन शीर्षालंबों को बराबर सिद्ध करना है तो इसके लिए हमें इन दो त्रिभुजों को सर्वांशम सिद्ध करना होगा। देखिएगा, ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज, और इसी प्रकार से ये वाला त्रिभुज। इन दो त्रिभुजों को यदि हम सर्वांशम सिद्ध कर देंगे तो फिर ये वाली भुजा और ये वाली भुजा हम इन त्रिभुजों की CP से यानी कि संगत पार्ट के हिसाब से बराबर कर सकते हैं। सर्वांशम त्रिभुजों के संगत पार्ट बराबर होते हैं, इसलिए यदि हम इन त्रिभुजों को सर्वांशम सिद्ध करते हैं तो ये इनकी भुजाएं बराबर हो जाएंगी। ठीक है, तो हमारा काम है कि इन त्रिभुजों को हमें सर्वांशम दिखाना है। तो देखिएगा, पहले हम त्रिभुजों के नाम लिख लेते हैं। इस कलर वाले त्रिभुज को कह देते हैं ABE। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज ABE, और ये वाला त्रिभुज क्या है हमारा ACF। चलिएगा, त्रिभुज ACF में अब इन दोनों त्रिभुजों में हमें बराबर चीजें ढूंढनी है। तो देखिएगा, बराबर देखते हैं क्या है। ये हमारे लंब थे, शीर्ष लंब थे। ठीक है, इस शीर्ष से डाला हुआ ये लंब था, तो ये लंब 90 अंश पर डलता है, तो हमने 90 लिख दिया। इस शीर्ष से इस भुजा पर 90 अंश पर ये डलेगा क्योंकि ये भी शीर्ष लंब है। तो हमें इस वाले कलर वाले त्रिभुज में ये वाला कोण 90 अंश और इस बगैर कलर वाले त्रिभुज में ये वाला 90 अंश मिला, यानी कोण E और कोण F दोनों 90-90 के हैं, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कोण E बराबर कोण F। ये हमने बराबर क्यों किए, हम लिख देंगे क्योंकि दोनों समकोण हैं, यानी कि 90 अंश के हैं, समकोण हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमने एक चीज बराबर निकाल ली। अब हम क्या निकाल सकते हैं बराबर। अब देखिएगा, इस कलर वाले त्रिभुज की ये भुजा AB और बगैर कलर वाले त्रिभुज की भुजा AC, ये दोनों भी हमें बराबर दे रखी हैं। ठीक है, देखिएगा ये दे रखी है बराबर, तो इसे हम लिख लेंगे AB बराबर AC, और यहाँ पर लिख देंगे दिया है। ठीक है, दिया है। इस प्रकार से एक चीज हमें और बराबर देखनी है। तो यहाँ पर देखिएगा थोड़ी ध्यान से, जो ये वाला कोण A है इस कलर वाले त्रिभुज के लिए भी है, इस कलर वाले त्रिभुज के लिए भी यही कोण है, और इस खाली त्रिभुज के लिए भी यही कोण है, यानी कि जो कोण A है वो दोनों त्रिभुजों में मिल रहा
रहा है, तो चूंकि दोनों मिल रहा है तो दोनों के लिए बराबर होगा। तो हमें तीसरी चीज मिल गई, कोण ए बराबर कोण ए। यहाँ पर हम लिख देंगे उभयनिष्ठ, यानी कि दोनों में है, उभयनिष्ठ। तीन चीजें बराबर हमें मिल गई, तो हम इन त्रिभुजों को लिख देंगे। अतः ये त्रिभुज क्या है, हमारे सर्वांग है। अतः त्रिभुज ए बी ई सर्वांग त्रिभुज ए सी एफ। और चूंकि इन त्रिभुजों में हमारे दो कोण और एक भुजा, दो कोण और एक भुजा के बराबर हुई है, ठीक है, इसलिए ये त्रिभुज सर्वांग हो जाएंगे हमारे ए एस से, दो कोण एक भुजा, ठीक है, ए एस से सर्वांग हो जाएंगे, ए एस सर्वांग समता नियम से। अब हमने इन त्रिभुजों को सर्वांग तो दिखा दिया है, ठीक है, इन त्रिभुजों को सर्वांग तो दिखा दिया है। अब हमें तो दिखाना था कि जो हमारा बी ई है ये सी एफ के बराबर है, तो चूंकि बी ई और सी एफ इन्हीं त्रिभुजों के पार्ट हैं, तो हमें पता है कि सर्वांग त्रिभुजों के संगत पार्ट बराबर होते हैं, तो फिर ये दोनों क्या हो जाएंगे, जो हमें सिद्ध करना था, ये बराबर हो जाएंगे, चूंकि ये सर्वांग त्रिभुज के पार्ट हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए चूंकि हमें त्रिभुजों को सर्वांग सिद्ध कर चुके हैं, इसलिए जो हमारा बी ई है वो हमारा सी एफ के बराबर हो जाएगा, सी पी सी टी सी, सी पी सी टी सी। और इस प्रकार से हमारा जो सवाल सिद्ध हो जाता है। यही चीज तो हमें सिद्ध करनी थी, ये देखिएगा। तो इस प्रकार सवाल कंप्लीट हो जाता है। चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में।